होगा, यही उत्साह है। इसी मजबूती के साथ हम ये चारों के चारों पड़ाव पार करें और छत्तीसगढ़ से पंच से लेकर और सदन लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र और राज्य लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। किरण देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकार समन्वय करके तेजी से विकास होगा। मुझे राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि माननीय मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज़्यादा मतों से जीते, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जिताने में इस विधानसभा क्षेत्र का अहम रोल रहा। 57,000 से ज़्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के बावजूद खूब मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, पसीना बहाया, जिसके बदौलत ये सफलता मिली। आज उनके सम्मान का एक कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। विधानसभा में एक इतिहास रचा है। 57,000 से ज़्यादा वोटों से भूपेश बघेल को यहाँ पराजित किया है। कार्यकर्ताओं का आज अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। किरण देव जी का, हमारे गोहन साहू जी का जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी का, हमारे संगठन मंत्री पवन जी का और सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने इतना समय देकर कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाया। मतलब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हमारा जो तृतीय चक्र है वो
निकट भविष्य में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का चुनाव जो महत्वपूर्ण होता है, नगरीय निकाय का चुनाव, और चौथा जो होता है वो जनपद जिला पंचायत का चुनाव। मैं आज आप सबको देखकर और आप सबके उत्साह को देखकर मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा। यही उत्साह, इसी मजबूती के साथ हम ये चारों के चारों पड़ाव पार करें और छत्तीसगढ़ से पंच से लेकर और सदन लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इस दृष्टि से हम आगे बढ़कर काम करेंगे। दुर्ग में मेट्रो टाइम्स से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।